गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि वॉइस जो हमने पढ़ा था उस वॉइस में हमने समझा था कि वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस है व्हेन द सब्जेक्ट इज एजेंट। एजेंट का मतलब है काम करने वाला। और पैसिव वॉइस में हमने देखा व्हेन द सब्जेक्ट इज रिसीवर, मतलब सब्जेक्ट उस समय रिसीवर का काम कर रहा है, वो इसलिए वो क्या बनाता है, वो बनता है पैसिव वॉइस। तो हमने जो देखे थे उसमें तो कुछ रूल्स भी हमने देखे हैं, उन रूल्स को हम वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और उन रूल्स में सबसे फर्स्ट रूल हमने देखा था, वो रूल था द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। मीन्स जो ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब आपको सब्जेक्ट को, ये जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका जनरल, हमारा कोई भी सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस का हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। पैसिव को जब हम इसमें बनाते हैं या चेंज करते हैं तो पैसिव में से चेंज करते समय आपको क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट। सब इसको हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हमें किसकी जगह पे ला देना है, सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट को ला देना है ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि हमने जो रूल्स लिखे हैं उसमें यही लिखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि यूज, आप जो यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव यूज किया जाएगा। उसके बाद आपको जनरली हमेशा क्या यूज करना है, यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। ऑलवेज वी हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म की हमें हमेशा यूज करनी है। उसके बाद आपको यूज करना है यूज बाय प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बाय को आपको यूज करना है इफ यू हैव नेसेसरी, अगर आपको जरूरत लगे, मीन्स अगर हमें पता हो कि व्यक्ति कौन है तो हम लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर एनीबडी लिखा हुआ है या पीपल लिखा हुआ है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि व्यक्ति कौन है, इसलिए तो हम उस समय बाय यूज नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ हमें मालूम होता है, अगर किसी का नाम है, नेम है, प्रोनाउन है, तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम यूज करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया, बाय हो गया, और होता है एक हमारा होता है टाइम एडवर्बियल। ठीक है। बहुत बार हमारा सेंटेंस कंप्लीट किससे होता है, टाइम एडवर्बियल से होता है। तो वो जो टाइम एडवर्बियल्स है वो एडवर्बियल्स हमें एज इट इज यूज करने हैं। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने सेंटेंस लिखा था, उस सेंटेंस में हमने यूज किया था उस टाइम एडवर्बियल को, और उसमें बताया था इन द मॉर्निंग जो था, है ना, या शी राइट्स, शी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो इस तरह का सेंटेंस में जो इन द मॉर्निंग आता है वो इन द मॉर्निंग किस में यूज किया जा सकता है, इन द मॉर्निंग एज इट इज वापस हम लिख सकते हैं। तो ये चीज आती है आपकी इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अब हम एक्टिव पैसिव में हमें जो और चीज समझने वाली है जिसके लिए हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर को समझ लें जिस स्ट्रक्चर को हमें हमेशा फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आप इसको जरूर किससे लिख लें, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इन दोनों के स्ट्रक्चर को आपका माइंड में रहेगा तो हमेशा आप इजी कर पाएंगे, एग्जाम में इजीली आप चेंज कर पाएंगे। हमेशा सब्जेक्ट रहता है आपका स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये वर्ब आपकी कोई सी भी हो सकती है, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हैज हैव के साथ यूज की जाती है, इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। तो इस तरह से ये वर्ब आपकी कोई भी वर्ब आप यहाँ अकॉर्डिंग टू टेंस, मीन्स यहाँ की वर्ब क्या आ सकती है, अकॉर्डिंग टू टेंस आ सकती है। एंड देन आपका आता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो आता है, ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं, हमें ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपका जनरल सेंटेंस में होता है। उसके बाद आपका जो भी लिखा जाएगा वो टाइम एडवर्बियल में, या आप उसको अदर वर्ड भी बोलते हैं। अब इसी को हमें जब पैसिव में बनाना है तो पैसिव का भी एक स्ट्रक्चर होता है, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है। तो जो हमने जनरल पॉइंट्स लिखे हैं उन जनरल पॉइंट्स में ही वही चीज समझा रही हूँ जो हमने जनरल पॉइंट्स में देखी थी कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपको सॉरी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। हमने देखा था द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस,
इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ का क्या बन गया, हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट की प्लेस पे लाए। देन आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो अकॉर्डिंग टू टेंस होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पर आपको किसको कहते हैं, इज, एम, आर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज, हैव, इसको भी आप हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। विल, शैल, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब में आती है। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमें पता होती है कि हेल्पिंग वर्ब हम किसे कहते हैं। इसके साथ साथ जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, मॉडल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, तो कैन और मे, इस तरह से जितने भी मॉडल्स होते हैं वो भी आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो ये जो सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है अकॉर्डिंग टू टेंस यूज की जाती है सेंटेंसेस में। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि पैसिव में बनाते समय हमें टेंस को चेंज नहीं करना है। अगर टेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो उसे प्रेजेंट सिंपल में ही रखना है, पास्ट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में ही रखना है, उसका टेंस हमें चेंज कभी नहीं करना है। सो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। वर्ब हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी, इसे हमें ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब थर्ड फॉर्म हम किसे कहते हैं, जो हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है उसमें से थर्ड, जैसे प्लेड, 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 तो प्लेड जो क्या आपकी थर्ड फॉर्म है, तो वो थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर पुट करनी है। एंड देन उसके बाद आपको लिखना है बाय, और फिर आपका आ जाता है क्या था, सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर आगे टाइम एडवर्बियल हो तो फिर हम टाइम एडवर्बियल भी दे सकते हैं। तो मेन हमारा चेंजेस जो होता है वो सिर्फ ये, इस स्ट्रक्चर को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप बहुत इजीली चेंज कर पाएंगे। आपका एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको जो भी वर्ब के बाद आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को आपने बना दिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लिया है। फर्स्ट आपने ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, ये आपको ध्यान रखनी है। बाय आपको अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी यूज करना है, एंड देन सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो अब हम एक वैसे एग्जांपल्स हम काफी करेंगे। इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चेंजेस होते हैं वो, उनमें से आपका एक होता है शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, मतलब ये क्या है, एक्टिव वॉइस। कैसे पता चल रहा है कि एक्टिव वॉइस है, जो हमारी वर्ब है, ये वर्ब जो वर्ब है राइट, लिखना, लिखने का काम कर रही है शी। यहाँ पर हमें शी जो है एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है, तो शी जो है वो लिखने का काम कर रही है, मतलब ये एजेंट का काम कर रही है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। इसी को हमें पैसिव में चेंज करना है। तो अब आप पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, और ये आपका पूरा है ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ डालेंगे हम, सब्जेक्ट की प्लेस पे आपको यहाँ लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ आपका अ लेटर। शुरू आप कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से। कोई भी सेंटेंस शुरू होता है कैपिटल लेटर से। अ लेटर इज, अब इज क्यों आया, यहाँ हमने वॉज या हैज क्यों नहीं यूज किया, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ एस और ईएस है, और ये वर्ब के साथ एस और ईएस का मतलब क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हमने टेंस पढ़े हैं तो टेंस में हमें सारा मालूम पड़ता है कि कौन सी वर्ब किसके साथ क्या आती है। सो इज, अब आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, राइट, रॉट, रिटर्न, रिटर्न, फिर आपको यूज करना है बाय, और फिर आपका जो भी सब्जेक्ट की प्लेस पर है उसे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले जाना है, और ऑब्जेक्ट की प्लेस के लिए हमें यहाँ पर शी नहीं लिख देना है, ये शी नहीं आएगा, ये शी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस के लिए होता है। हमेशा वर्ब से पहले प्रोनाउन अलग आता है, वर्ब के बाद जो प्रोनाउन लिखा जाता है वो अलग होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसकी मैं टेबल बताऊंगी आपको। तो ये शी नहीं लिखा जाएगा, शी लिखना गलत होगा, आपको क्या लिखना होगा इसमें, बाय हर। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोनाउन में चेंजेस होंगे वो चेंजेस हम अभी टेबल में आपको बताना सिखा दूँ। अब आप लिखेंगे, उसमें टेबल बना लेना है, चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस, एक टेबल चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस अलग अलग, पॉजेसिव केस अलग, तो इस तरह के लिए हमें यूज करना होता है। तो चेंजेस ऑफ पर्सन्स बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो इसको प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में आप देखते हैं बहुत सारे अलग अलग 6 और 7
लेकिन हमें जो पर्सनल प्रोनाउन जो है सिर्फ उसे को चेंज करना सीखना है। तो हमें सबसे पहले देखना है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। सेकंड में आपके आता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड आपका बनता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पॉजेसिव, इनको हम कैसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कर्ता के स्थान पर आता है, मतलब क्रिया से पहले आता है, उसको आप कर्ता बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आता है आपका वर्ब के बाद में, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आती है? वर्ब आती है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में आप जनरली देखते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है, उसी तरह से आप कभी भी वर्ब से पहले देखते तो आपको यही प्रोनाउन मिलते हैं, आपको दूसरे प्रोनाउन नजर नहीं आते हैं, वहाँ मी या अस नजर नहीं आता है। लेकिन अगर वर्ब के बाद अगर हमें लिखना होता है तो वहाँ हमें लिखना होता है मी। जैसे ही गेव मी, तो वहाँ हमने ही गेव आई नहीं लिखा, ही गेव मी लिखा हमने। इसी तरह से वी की जगह लिखेंगे अस, यू का आपका बनता है यू। आप टेबल प्रॉपर रूप से बनाए ताकि बाद में अच्छे से समझ में आ जाए आपको भी। ही साथ साथ में आप लिखते जाएं, हिम, शी चेंज होता है आपका हर में, जैसा हमने एग्जाम्पल में करके देखा था। तो शी जो सब्जेक्ट केस में था उसको हमने ऑब्जेक्ट केस में जाते समय उसे हर बना दिया। इट चेंज नहीं होता है, इट में ही रहता है, एंड दे चेंज इनटू देम। सेम पॉजेसिव केस जो होते हैं, पॉजेसिव का मीनिंग होता है अधिकार, आपका उस चीज पर अधिकार है। जैसे आपके पास आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल है, आपका बैग है, आपका पेन है, तो वहाँ आप क्या बोल सकते हैं? इट्स माय पेन। अगर किसी और की है तो योर पेन, हिज फादर, हिज मदर, योर फादर, इस तरह का जो वर्ड यूज किया जाता है हिज, माय, योर, वो आपका मीन्स पॉजेसिव केस कहलाता है। तो आई के लिए आप क्या यूज करते हैं जनरली? माय। वी के लिए आप यूज करते हैं आर, यू के लिए यूज करते हैं जनरली आप योर, देन ही का his, she for her, it and theirs। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव चेंजेस। ये टेबल आपको जनरली, आपको टेबल माइंड में कौन सी होनी चाहिए? जनरली सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ज्यादा दिमाग में रहना चाहिए, और पॉजेसिव केस भी दिमाग में तो रख रहे हैं, लेकिन मेनली चेंजेस जो होते हैं वो इन दो में होंगे। आई चेंज होता है मी, वी, ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ही, हिम में चेंज होगा, शी, हर में, एंड देन इट में चेंज होगा, दे, देम में चेंज होगा। तो मेनली चेंज आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव होगा। ध्यान रखना है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट रहता है, वर्ब के बाद आपका क्या रहता है? आफ्टर द वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट। सो ये आपकी टेबल इसको बहुत अच्छे से लिख लें ताकि हम नेक्स्ट आपका जो पार्ट है उसे हम स्टार्ट करें। इसके कुछ एग्जांपल्स में अगर आपको समझ में आ जाए इसी तरीके से, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ कि किस तरह से सब्जेक्टिव केस चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में। सिर्फ एक और दो एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है ये चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना। एग्जांपल में लिखते हैं, फर्स्ट हमने लिखा एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव में हमने लिखा उसको आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल। आई आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, प्ले आपका हो गया वर्ब, और फुटबॉल आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें स्टार्ट जो पैसिव वॉइस करना है वैसे किससे करना होता है? पैसिव से स्टार्ट करना है हमें मेनली ध्यान रखना है हमने आई को कैसे चेंज किया है, क्योंकि हम प्रोनाउन का देख रहे हैं, तो हमें मेनली देखना है कि आई को हमने कहाँ चेंज किया है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लेना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट डाउन, फुटबॉल। अब आपको देखना है क्या है, इज एम आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर यूज करना है। तो आई के साथ प्ले आ रहा है, मींस प्रेजेंट सिंपल,
फुटबॉल इज प्लेड बाय, आप यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे, आपको आई की प्लेस पे ऑब्जेक्टिव प्लेस पे हमने कौन सी टेबल में क्या लिखा था, आई की ऑब्जेक्टिव केस में हमने लिखा था मी, तो आपका क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आई नहीं आएगा, आपको क्या लिखना है, इसे मी लिखना है। आई आपका लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है वर्ब से पहले सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन वर्ब के बाद आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम इसी चीज को एक और नए तरीके से देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर लिखा हुआ है शी gave me a pen, ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि ये शी है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये वर्ब से पहले आ रहा है तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद आ रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब इनकी प्लेस चेंज करोगे, तब प्लेस चेंज करते समय क्या होगा, आपका मी चेंज कहाँ हो जाएगा, इधर आई में हो जाएगा। यहाँ हमने आई को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाया तो मी कर दिया, ऐसे अगर मी को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसे वापस से आई, बस ये दो चेंजेस ही होंगे, इससे ज़्यादा चेंज आपको ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पैसिव बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद आता है, मैंने आपको बताया ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आती है, इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की प्लेस पे लेना है, तो मी को आपको मी से स्टार्ट नहीं करना है, ये मी से जो आप स्टार्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको किससे स्टार्ट करना है, आई, क्योंकि हमारा सेंटेंस हमेशा सब्जेक्टिव केस से शुरू होता है, तो मी को ही लेना है हमें, आई में से बदलना है, आई वॉज सेकंड फॉर्म आ रहा है गेव, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस टेंस कौन सा आ गया, ये पास्ट, तो आपको इज एम आर की जगह क्या यूज करना है, आई वॉज, ठीक है। थर्ड फॉर्म गिव, गैव, गिवन, आई वॉज गिवन अ पेन बाय, शी चेंज किसमें हो जाएगा आपका, हर, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हर, ठीक है। आपको क्या दिया गया, मेनली हमें जिस चीज को नोटिस करना है वो है ये आई, और ये आपका चेंजेस हुआ हर में, क्योंकि ये शी चेंज करके किधर गया, इधर, मी चेंज होके आया इधर, इसलिए ये चेंजेस आपको जो टेबल हमने पर्सनल प्रोनाउन की बनाई थी, प्रोनाउंस की बनाई, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से जो चेंजेस है वो लिखने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।